गोरखपुर का प्राइवेट अस्पताल 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेकिन खत्म हो गई लोगों की आंखों की रोशनी। फ्री कैंप में ऑपरेशन या पैसों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं तो जरा ये कहानी पूरा सुनकर जाइए। कल्पना कीजिए, मोतियाबिंद का साधारण ऑपरेशन कराने जाते हैं रोशनी की उम्मीद लेकर, लेकिन लौटते हैं तो आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं, गोरखपुर की हकीकत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सिकरीगंज के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में 1 फरवरी को लगे आई कैंप ने कई परिवारों की जिंदगी को तबाह कर दिया। यहां 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, लेकिन मात्र 24 घंटे बाद 18 मरीजों में गंभीर संक्रमण फैल गया। आंखों में सूजन, दर्द, पानी या खून आने लगा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि 9 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी और 9 अन्य की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। हालांकि एक मरीज की रोशनी बाद में आंशिक रूप से लौटी, लेकिन बाकी के लिए जीवन भर का अंधेरा बन गया। मरीज ज्यादातर गरीब और बुजुर्ग थे जो आयुष्मान योजना या फ्री कैंप पर भरोसा करके आए थे, लेकिन लापरवाही ने उन्हें विकलांग बना दिया। अब जरा पूरा मामला समझिए। 1 फरवरी को न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में आई कैंप चला, जहां 30 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीजों को 3 से 4 घंटे निगरानी में रखकर डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अगले दिन से हालात बिगड़ने लगे। आंखें फूल गईं, दर्द असहनीय हो गया, खून और मवाद निकलने लगे। परिजन जब उन्हें वापस अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उचित इलाज नहीं मिला। आनन फानन में 18 मरीजों को वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली और एम्स तक रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने संक्रमण की पुष्टि कर दी। संक्रमण इतना खतरनाक था कि 9 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी ताकि संक्रमण दिमाग तक ना पहुंचे, और अन्य 9 की एक आंख की रोशनी पूरी तरीके से चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में समस्या थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हालात हूबहू इसी तरीके के हैं। हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए थे उसमें इन्फेक्शंस कई लोगों को डेवलप हुआ, जिसकी वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं। तो इस क्रम में तत्काल प्राइमा फेसाई हमें जो लगा कि कोई इन्फेक्शन हुए हैं, तो हमने तत्काल हॉस्पिटल को बंद करवा दिया और इसकी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी। आज मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें कहीं पे भी जो अगर कोई इन्फेक्शन का और उस चीज़ का पाया जा रहा है तो उसके क्रम में ऑलरेडी सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि जो विधिक कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई है उसके लिए तत्काल प्रोसीड कर लें। बाकी अभी तक कोई व्यक्ति या किसी पेशेंट के द्वारा हमसे संपर्क नहीं किया गया। अगर उनके द्वारा कोई भी इस टाइप से रिपोर्ट दी जाती है या कुछ है तो उसमें तत्काल एफआईआर दी। मामला अब सुर्खियों में आया है और अब समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तीखा हमला किया है। सीएमओ से बात के बाद पूरे जिले के अस्पतालों के ओटी की जांच का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की कल्चर रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है और जांच 10 दिनों में पूरी होने की उम्मीद है। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में साफ सफाई, स्टेरिलाइजेशन और लापरवाही के बड़े सवाल खड़े करती है। अब जरा जागरूकता की बात समझिए। जब भी किसी अस्पताल में ऑपरेशन या इलाज के लिए जाएं, ये सावधानी जरूर बरतें। अस्पताल की मान्यता, लाइसेंस और रिव्यू ऑनलाइन चेक करें। डॉक्टर की डिग्री, अनुभव और पिछले केसेस वेरीफाई करें। ओटी की सफाई और उपकरण की स्टेरिलाइजेशन और खुद देखें कि वो कितना सही और कितना गलत है। कंसेंट फॉर्म, दवाएं और पोस्ट ऑपरेटिव केयर को ध्यान से पढ़ें और सवाल पूछें। सेकंड ओपिनियन लें और इमरजेंसी में नजदीकी बड़े अस्पताल का प्लान करें। फ्री कैंप में भी सतर्क रहें, जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना लें।